केरल निकाय चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बड़ा झटका। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। एलडीएफ का 4 दशक पुराना किला ढह गया। बीजेपी की जीत से पीएम मोदी गदगद। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग, एनडीए सुशासन का एकमात्र विकल्प। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर और पूरा हिंदुस्तान नक्सल मुक्त होगा। 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का अंत होगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि नक्सलवाद से किसी को फायदा नहीं, शांति के रास्ते से ही विकास होगा। नक्सलियों से हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने की अपील। तेलंगाना दौरे पर राहुल गांधी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीएम रेवंत रेड्डी ने स्वागत किया। कर्नाटक में सीएम फेस पर सियासत जारी। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग की। कोलकाता में स्टार फुटबॉलर मेसी के फैंस का हंगामा। मेसी के जल्दी चले जाने पर भड़के फैंस ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बोतलें फेंकी। नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की। खराब प्रबंधन का आरोप। फैंस के मुताबिक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट ही रुके मेसी। कोलकाता में मेसी के होटल के बाहर फैंस का जमावड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। कोलकाता में मेसी से शाहरुख खान की मुलाकात। छोटे बेटे अब्राम को भी अपने चहेते फुटबॉलर से मिलवाया, साथ में तस्वीरें खिंचवाई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घटना से झाड़ा पल्ला। कहा कि हमारी अनुमति के बिना इसे आयोजित किया गया था, निजी कंपनी ने नहीं संभाला दायित्व। हंगामे के बाद एक्शन में आई कोलकाता पुलिस। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सतंद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया। अव्यवस्था को लेकर भी पूछताछ हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अव्यवस्था के लिए माफी मांगी। तोड़फोड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी का किया गठन। घटना पर बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने साधी चुप्पी। कहा कि जांच से पहले मामले पर कमेंट करना गलत। ममता सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साधा निशाना। कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था पर सियासत। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, पूरे कार्यक्रम को टीएमसी ने हाईजैक किया। टिकटों की बिक्री में भी भ्रष्टाचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य भी भड़के। कहा कि प्रोग्राम के नाम पर टीएमसी ने संगठित घोटाले को अंजाम दिया। मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता राज में बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल। कोलकाता की घटना से देश शर्मसार हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आखिर बंगाल में ही क्यों होती ऐसी घटनाएं। कोलकाता में दिखा इंडी अलायंस के राज्यों का चरित्र। मनरेगा का नाम बदले जाने पर विपक्ष हमलावर। प्रियंका गांधी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या सोच है, बेवजह ऐसा करने का क्या फायदा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि बीजेपी ने नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। ये लोग गांधी से नफरत करते हैं। कुछ संत भी खुद को बापू कहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को मोहन भागवत की नसीहत। का तुम्हारे टुकड़े होंगे जैसी भाषा की जगह नहीं होनी चाहिए। देश को तोड़ने की बात करने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं। संघ प्रमुख बोले कि भारत के लिए अब जीने का समय, मरने का नहीं। जाति और धर्म आधार का विभाजन गलत। सावरकर ने हमेशा एक राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार किया। संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी। संसद परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल पंच तत्वों में विलीन। महाराष्ट्र के लातूर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद की साइट पर नमाज का ऐलान। कहा, मस्जिद बनने तक हर जुमे को साइट पर पढ़ी जाएगी नमाज। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए तेजी से जुटाया जा रहा है चंदा। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा चंदा इकट्ठा। हुमायूं कबीर बोले, मेरे से एक भी पैसा नहीं आया। हुमायूं कबीर को बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की चेतावनी। कहा, हुमायूं की बाबरी का हाल अयोध्या वाला होगा। बंगाल में गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में बाबर का नाम नहीं लिखने देंगे। ममता रही तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। हुमायूं कबीर ममता के इशारे पर काम कर रहे हैं। ओवैसी के बंगाल में हुमायूं कबीर से गठबंधन की तैयारी। पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बोले, हुमायूं कबीर से बातचीत चल रही है। यूपी में तेजी से चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। वाराणसी में वेरिफिकेशन का काम 100% पूरा। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि विपक्ष के वोट काटने के लिए ये सब हो रहा है। जहां बीजेपी कमजोर है वहां ये तिकड़म लगाया जा रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, एसआईआर के जरिए वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। यूपी में जिन 10 बीएलओ की मौत हुई उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिला। सपा के आरोपों पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार। का विपक्ष पहले ये साफ करे कि वो घुसपैठियों के साथ है या देश की जनता के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के सत्ता में आने पर बड़ा भ्रष्टाचार। ये जनता नहीं, पूंजीपतियों की सरकार। एसआईआर के विरोध को लेकर विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस जीते तो चुनाव आयोग सही और हारे तो गड़बड़। जनता के बीच कांग्रेस ने साख खोई।
केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत 8 बड़े नेता प्रस्तावक बने हैं। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय है। कल औपचारिक मोहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत का भरोसा। नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस हमलावर अजय राय बोले कि मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता इनके काम से संतुष्ट नहीं है। जहरीले कफ सिरप मामले में अजय राय का योगी सरकार पर निशाना, कहा कमेटी बनाकर हुई खानापूर्ति, कफ सिरप तस्करों के साथ खड़ी है सरकार। परेड की सलामी के दौरान नीतीश कुमार का अलग अंदाज, प्रोटोकॉल तोड़कर खुली जीप में मंत्री और निजी सचिव को भी बुलाया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा चारा घोटाले के आरोपियों की जब्त संपत्ति पर खोला जाएगा स्कूल। नीतीश शासन में पहले भी हुआ, आगे भी होगा। देहरादून में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन की शुरुआत। सीएम धामी ने कहा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना प्राथमिकता। नेपाल के रास्ते अमरोहा पहुंची बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसका पति राशिद गिरफ्तार। रीना बेगम के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला। कफ सिरप मामले में बर्खास्त एसटीएफ कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर ईडी की रेड। लखनऊ की आलीशान कोठी से कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। पंजाब के लुधियाना में रिश्तों का कत्ल, शादी के दबाव को लेकर महिला की हत्या। होटल रूम में आरोपी अमित ने उतारा मौत के घाट। छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। होटल में बहस के बाद महिला से की थी मारपीट। महिला ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया था। और राजस्थान के चोमू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमले का विरोध, गुस्साए वर्कर्स ने पुलिस थाने का किया घेराव।